शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी को गीता जयंती एवं मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पवित्र एकादशी और गीता जयंती है। कथा प्रारंभ होने से पहले आपको ये बता दें कि आज क्या दिन बहुत ही उत्तम और पवित्र माना जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर मोह से ग्रसित हुए अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। गीता संदेश हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में ये सर्वोत्तम माना गया है। गीता जो श्रीमद् भागवत गीता है, भगवान की स्वयं के मुख से निकली हुई एक वाणी है जिसे पंचम वेद की उपाधि दी जाती है। जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी व्याधि हो, कोई भी तनाव हो, कोई रास्ता न निकल रहा हो, गीता का उठाएं, 18 अध्याय में से कोई भी अध्याय पढ़ें, आपको हमको उसका सारा सार मिल जाएगा, उसका निचोड़ मिल जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। गीता हमें मार्ग दिखाती है, गीता हमारा कल्याण करती है। और इसी में आज जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था, कलयुग प्रारंभ होने में 300 वर्ष और थे, उस समय कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा भक्ति ज्ञान और तत्व का ज्ञान दिया था। अर्जुन को उस गीता के माध्यम से, ऐसी गीता हमारी सब जीवन के कल्याण को करने वाली है, मोक्ष को देने वाली है। कहते हैं गीता आज के दौर में जो एक कलयुग का जो दौर है, 5162 वर्ष हो गए हैं गीता के संदेश को सुनाए हुए भगवान से। वो कल भी प्रमाणिक थी, आज भी प्रमाणिक है और आने वाले समय में भी प्रमाणिक रही। गीता के समान न कोई ग्रंथ हुआ है, न होने वाला है, न होगा, क्योंकि गीता हमारी सारे तथ्यों को अपने आगे सामने रख लेती है। हम किसी विपत्ति में हैं, हमारे जीवन में कोई संकट है या हम से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, हम गीता पढ़ेंगे तो उससे हमको एक साधन मिल जाएगा। आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज पवित्र मोक्षदा एकादशी व्रत भी है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उत्पन्न एकादशी के बारे में बताया, अब मैं मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादशी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियां पिता की, 7 पीढ़ियां माता की और 7 पीढ़ियां ससुराल का उद्धार हो जाता है। यानी कि 21 पीढ़ियों का इसमें उद्धार हो जाता है। ऐसे ही परम मोक्षदायिनी इस एकादशी का हम व्रत करें, उसकी कथा सुने और व्यर्थ के अनर्गल की वार्तालाप से बच करके भगवान का अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्रों का जाप करें। आइए हम इसकी कथा में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में बैखानस नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुख शांति से रहती थी और राजा वेदों के ज्ञाता और धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे। एक रात राजा बैखानस ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। यह देख करके राजा बहुत बेचैन हुए और सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया और उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में सारा वृतांत सुनाया। ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें ऐसे ज्ञानी महात्मा की शरण लेनी चाहिए जो त्रिकालदर्शी और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते हो। यह सुनकर के राजा वन की ओर गए और सौभाग्यवश उन्हें पर्वत पर तपस्या करते हुए एक परम ज्ञानी पर्वत मुनि मिल गए। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और उनसे अपने स्वप्न और पिता के दुख के बारे में बताया। पर्वत मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा के पिता के कष्ट का कारण जाना। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन,
तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक गलती की थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रति की इच्छा थी पत्नी की, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। पत्नी के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने बलपूर्वक स्वीकार किया, जबकि पत्नी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उस दिन उसका वह रजो धर्म में है, वो मासिक धर्म में है, इस कारण से वो अपवित्र है। इस पाप के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़ गए हैं। अशुद्ध अवस्था में यह जो किया गया कारण जो कार्य है वो हमें नरकों में ले जाता है। तब राजा ने मुनि ने अपने पिता के उद्धार के लिए उपाय पूछा। तो मुनि ने बताया, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें, और इस व्रत के पुण्य को यदि आप श्रद्धापूर्वक अपने पिता को समर्पित करते हैं तो निश्चित ही रूप से तुम्हारे पिता को नरकों से मुक्ति मिलेगी। राजा बैखानस ने पर्वत मुनि के आदेश अनुसार अपने राज्य लौट करके विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, और व्रत के दिन उन्होंने भगवान दामोदर यानी भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और रात भर जागरण किया। व्रत होने पर राजा ने इस व्रत के प्राप्त संपूर्ण फल को अपने पिता को समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य समर्पित किया, स्वर्ग में पुष्प वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उनके पिता नरक से मुक्त होकर के दिव्य रूप से विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहे हैं। पिता ने आकाश से राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से मुझे मोक्ष कर दिया है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और राजा भी पुत्र धर्म का पालन करते हुए अत्यंत प्रसन्न हुई। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत पितरों को भी मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है, और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता का परम ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। आइए हम भी इस दिव्य और पवित्र पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं और भगवान श्री हरि के राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का दिव्य दर्शन के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।